अस्सलामुअलैकुम। अमेजिंग वर्ल्ड बुक 1 ऑक्सफोर्ड बुक सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि है माय बॉडी। यूनिट नंबर 2 माय बॉडी, पेज नंबर 9। माय बॉडी में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म के अज़ा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उन्हीं अज़ा में से 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उनकी पहचान और उनके काम क्या हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे। फिर उनके काम कौन से हैं, जैसे कि ज़बान का काम है टेस्ट करना, आँखों का काम आइज़ का काम है देखना, हाथों का काम है टच करना स्किन का, और साइट आँखों का, हियरिंग सुनना, कानों का, और स्मेल करना नोज़ का। तो ये सब हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ड्स टू लर्न, जो नए अल्फाज हम सीखेंगे वो है सेंस। सेंस का मतलब है हिस्स। 5 हिस्से हैं हर इंसान की। 1 ऑफ द 5 पावर्स ऑफ आवर बॉडी। कोई भी इन 5 पावर्स में से जो भी जिसकी भी आप बात करेंगे वो एक हिस्स कहलाएगी जो कि सेंस है। तो सेंस ऑफ साइट देखने की हिस्स, सेंस ऑफ हियरिंग सुनने की हिस्स, सेंस ऑफ स्मेल सूंघने की हिस्स, सेंस ऑफ टेस्ट चखने की हिस्स, एंड सेंस ऑफ टच टच करने यानी छूने की हिस्स। ठीक है। ऑर्गन, ऑर्गन मीन उज़ू यानी आज़ा, उसकी जमा है ऑर्गन, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी। अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट हैज़ अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे इंसानी जिस्म को पैदा किया तो हर एक उज़ू का अपना एक काम है, उसका एक मकसद है। सिमिलर का मतलब है एक जैसे, लाइक समबॉडी किसी की तरह, समथिंग या किसी चीज़ की तरह, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम लेकिन बिल्कुल एक जैसे ना होना। सिमिलर के मतलब है किसी चीज़ की तरह या किसी इंसान की तरह लेकिन एक जैसा बिल्कुल ना होना, यानी मुशाबहत रखना। ठीक है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये वर्कशीट है 5 सेंस ऑर्गन्स की, माय 5 सेंसेस। ये मैंने वर्कशीट बनाई है, एक्स्ट्रा वर्क है जो कि आप बच्चों से एक्स्ट्रा शीट पर भी इसी तरह कलरफुल पर करवा सकते हैं, एज एन एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी में भी और नोटबुक में भी करवा सकते हैं और बच्चे उसको खुशी खुशी करेंगे। तो ये है माय 5 सेंसेस। पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को ये देख लें, इसमें तमाम जितने 5 सेंस ऑर्गन्स हैं बच्चों से हैंड ड्रा करवाइए। फिर जो है हर फिंगर के टिप पर जो है वो सेंस ऑर्गन यानी हैंड, ईयर, आई, नोज़ एंड माउथ ड्रॉ कीजिए। और जब आप पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उनको समझा चुके, एक्सप्लेन कर चुके हर एक अच्छे तरीके से, तो फिर उनको कहें कि अब शाबाश आप ड्रॉ करें और लिखें भी कि आप लोगों ने इस सबक में क्या पढ़ा, कि कौन सा सेंस ऑर्गन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। पेज नंबर 10। वी आर ऑल डिफरेंट पीपल। हम तमाम मुख्तलिफ लोग हैं। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, पीपल लोग, हम तमाम मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। बट लेकिन वी ऑल हैव सेम पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेकिन हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हाथ, नाक, आँख, कान, बाल वगैरह, फेस, ये सब एक जैसे हैं। दिस मेक्स अस सिमिलर टू ईच अदर। ये हमें एक दूसरे के साथ मुश्तरक यानी एक जैसा बना। शक्ल सूरत चेंज हैं लेकिन बॉडी पार्ट जो है वो सेम होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर लिस्टेड बिलो। नीचे लिस्ट दी गई है और बहुत जो हमारे इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। कौन कौन से अहम हैं? हेयर कवर्स द हेड, बाल छुपाते हैं सर को। फाइन हेयर कवर्स मच ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। अगर बाल आपके घने हैं, अच्छे हैं, तो वो आपके सर को अच्छे से छुपा लेते हैं। यहाँ पे मतलब ये कि अगर किसी के बाल गिर जाएं, गंजे हो जाएं, तो वो कितना ऑकवर्ड लगता है। तो यहाँ पे ये बात हो रही कि अगर अच्छे से बाल हैं, फाइन बाल हैं, तो आपके जो सर है यानी खोपड़ी उसको अच्छे से कवर करते हैं। नंबर 2, आइज़ हेल्प अस टू सी। आँखें हमें मदद देती हैं देखने में। वी हैव 2 आइज़, हमारी 2 आँखें हैं। नोज़ हेल्प्स अस, नाक हमें मदद करती है किस में? हेल्प में मदद करना, टू ब्रीथ, सांस लेने में, एंड स्मेल और सूंघने में, थिंग्स चीज़ों को। नाक से हम 2 काम लेते हैं, एक सांस लेने का अमल और दूसरा चीज़ों को सूंघना। नेक्स्ट है आर्म्स। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया समझाया जा रहा है। आर्म्स यानी बाजू। आर्म्स हेल्प अस
बाजू हमारी मदद करते हैं। टू रीच पहुंचने में, फॉर थिंग्स चीज़ों के पास, यानी कोई चीज़ हमने पकड़नी होती है, ऊपर होती है तो हम बाजू ऊपर करके उसको उठा लेते हैं। बैग उठाते हैं, शेल्फ से कोई चीज़ उठा लेते हैं तो बाजू हमें मदद करते हैं उस चीज़ तक पहुंचने में। स्किन, जो आउटर कवर है हमारी बॉडी का, स्किन, दिस इज कॉल्ड स्किन। स्किन जो है वो इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे होल बॉडी का, तमाम बॉडी का ऊपर का जो कवर है उसको कहा जाता है स्किन, यानी जिल्द। लेग्स हेल्प अस टू मूव, टांगे क्या मदद करती हैं हरकत करने में। फीट, ये टांगे हैं, ठीक है, और ये फीट यानी पाँव हैं। ये टांगे हैं और ये पाँव हैं, फीट हैं। फीट एंड टोज, पाँव और अंगूठे यानी पाँव की उंगलियां जो हैं, आर इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंस एंड मूवमेंट। ये पाँव जो है और ये अंगूठे हमारे चलने में हमें मदद देते हैं, हमारे तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं जब हम मूव करते हैं। इस साइड पे देखिए फॉरहेड। फॉरहेड मीन माथा यानी फ्रंट आपके फेस का, आईब्रो से ऊपर। फॉरहेड इज द पार्ट ऑफ द फेस अबाउट द आईज। आईज यानी आंखों से ऊपर वाला फ्लैट एरिया जो है ये आपका माथा यानी फॉरहेड कहलाता है, फेस के ऊपर, ठीक है। ईयर्स, कान, हेल्प अस, मदद करते हैं हमारी, टू हियर, सुनने में। वी हैव 2 ईयर्स, हमारे 2 कान हैं। माउथ हेल्प्स अस टू ईट एंड ब्रीथ। अब माउथ के भी 2 काम हैं। माउथ, मुंह, हेल्प्स, मदद करता है हमारी, टू ईट, खाने में, एंड ब्रीथ, और सांस लेने में भी। नेक, गर्दन। नेक सपोर्ट, नेक सहारा देती है आवर हेड, हमारे सर को, एंड हेल्प्स अस टू मूव इट, और इसे आगे पीछे, इसे दाएं बाएं मोड़ने में, झुकने में ये हमारे गर्दन को सपोर्ट देती है, सहारा देती है। फिर इसके बाद है हैंड्स यानी हाथ। हाथों से हम क्या काम लेते हैं? हैंड्स आर यूज्ड, हाथ इस्तेमाल होते हैं, फॉर होल्डिंग एंड टचिंग, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए और टच करने के लिए, एंड यानी छूने के लिए। अ हैंड हैज़ 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, एक हाथ में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है। नीज हेल्प अस, नीज कहते हैं घुटनों को, ठीक है, घुटने। नीज हेल्प अस, नीज हमें किस में मदद देते हैं, किसका में? बेंड द लेग्स, हम किसी चीज़, कोई चीज़ हमसे गिर जाए उसको हम उठाने के लिए झुकते हैं ज़मीन पर, कोई टॉय पड़ा हो, कोई भी चीज़, तो हम जब झुकते हैं तो ये नीज जो है, ये घुटने, ये हमें हमारी टांगों को बेंड यानी मुड़ने में, झुकने में मदद देते हैं। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, क्विक रिव्यू में देखिए। बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है, और वो बबल्स ब्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। बबल्स यानी वो जो झाग के बुलबुले से बनाते हैं। वी कैन ब्लो बबल्स, हम बबल्स यानी बुलबुले फुला सकते हैं। चेज देम, उनका पीछा कर सकते, चेज में ना पीछा करना, देम उनका पीछा भी कर सकते हैं, उनके पीछे दौड़ सकते हैं। एंड पॉप देम यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उनको फोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी यू यूज़, उसको उनको फोड़ने के लिए यानी बर्स्ट करने के लिए जब हम उनको हाथों से करते हैं तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है? हैंड, तो हम यहाँ पे हैंड मेंशन करेंगे। ये एक बच्ची आपको पिक्चर में नज़र आ रही जो हैंड से बबल्स को जो है वो बर्स्ट कर यानी फोड़ रही है। फिर है 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे, अलॉन्ग विथ पिक्चर्स एंड नेम्स भी उनके दिए गए हैं। सेंस ऑर्गन्स, ये 5 हमारे जो पावरफुल सेंस ऑर्गन्स हैं, ये कौन कौन से हैं? आइज़, इनके नेम्स हैं आइज़, ईयर्स, टंग, स्किन, नोज। सेंस ऑर्गन्स 5 हैं, ठीक है। आइज़ आँख, ईयर कान, टंग ज़बान, स्किन यानी पूरी स्किन आ जाती है, हाथ स्पेशली, चूँकि हाथ हर चीज़ को पहले आगे आते हैं टच करते, उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि होल स्किन तो हम नहीं बना सकते, इसलिए मोस्टली यहाँ पे हैंड को ड्रॉ किया जाता है। नोज़ सूंघने के लिए यानी नाक, देखना, सुनना, चखना, टच करना, छूना, पकड़ना, एंड नोज से हम स्मेल करना यानी सूंघना, ये इनके काम हैं। द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स, जो भी मालूमात, इंफॉर्मेशन मालूमात, इनके ज़रिए हम मालूमात हासिल करते हैं। वी गेट
फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। इनकी मदद से हम मालूमात हासिल करते हैं। हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज, पहचान करने में, अंडरस्टैंड, समझने में, एंड मूव अराउंड इन आवर वर्ल्ड, और अपने इस दुनिया में रहने के लिए ये हमारे लिए बेहतरीन एक नेमत से कम नहीं है। Our five sense organs give us information in the form of our five senses. ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं, ये नोज़, आई, ईयर्स, स्किन एंड टंग, ये सेंस ऑर्गन्स इनको कहा जाता है और ये हमें मालूमात फराहम करते हैं। इनको सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है, अब इनके काम आपको ये बताए गए हैं। कौन कौन से काम हैं? टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल। 5 ह्यूमन सेंसेस। इंसानों के सेंसेस कौन कौन से हिस्से कौन सी हैं? टच, छूना, टच मीन छूना। साइट, देखना। हियरिंग, सुनना। टेस्ट, चखना। स्मेल और सूंघना। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक वर्कशीट आप लोग के लिए बनाई हुई है। देयर आर 5 सेंसेस, माई 5 सेंसेस। कौन कौन से हैं? यहाँ से देख लें। हैंड, टच, ईयर, हियरिंग, सुनना। आई, साइट, सी, देखना। नोज, स्मेल, सूंघना। टंग, टेस्ट यानी चखना। तो ये एक वर्कशीट है, ये आप बच्चों से करवा सकते हैं नोटबुक में भी, और बच्चे खुशी खुशी इसको ड्रॉ भी कर लेंगे और इसके ज़रिए उनकी रिकॉग्निशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। सेंस ऑर्गन के नेम से मैं शेयर कर दूँगी। फिर पेज नंबर 12 पे सेकंड इस पैराग्राफ को आप देखें। These senses, the senses of sight helps us learn how things look. The sense of sight, देखने की हिस्स, helps मदद करती है us हमारी learn सीखने में। क्या सीखने में? how things look, कि चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। यानी खुदा ना खास्ता अगर आँखों में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई मसला हो जाए देखने में, तो फिर हमें कैसे फील होगा? अच्छे से दिखाई नहीं देता। जैसे कि बूढ़े ज़ईफ़ लोग जो होते हैं, उनकी जब आई साइट वीक हो जाती है तो उनकी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सही से उनको नज़र नहीं आता, वो पढ़ नहीं सकते। तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है ताकि हम इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकें। What can you see when you look up at the sky? जब आप आसमान की तरफ ऊपर नज़र करके देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? ठीक है, यानी स्काई नज़र आता है, क्लाउड्स नज़र आते हैं, स्टार्स, मून, सन और बर्ड्स भी नज़र आते हैं। आवर सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की हिस्स, हेल्प्स अस, मदद करती है, लर्न अबाउट साउंड, आवाज़ों को सुनने में और मालूम करने में कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है और कैसी आवाज़ है और किस चीज़ की आवाज़ है। व्हाट साउंड डू यू थिंक द बॉय कैन हियर? अब ये लड़का या बॉय जो है वो गिटार बजा रहा है, तो जाहिर है कि वो गिटार की आवाज़ ही सुनेगा। ठीक है। द सेंस ऑफ स्मेल, सुनने की हिस्स, हेल्प्स, मदद करती है अस हमारी लर्न, सीखने में, हाउ थिंग्स स्मेल, के चीज़ों की जो स्मेल है वो कैसी होती है। यानी बू, स्मेल कहते हैं बू को, यानी खुशबू या बदबू, ये हमें फील हो जाती। जैसे गैस का बर्नर ऊपर रह जाए तो कैसे गैस की स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ये तो गैस की बड़ी बदबू आ रही, फ़ौरन से बर्नर चेक करते हैं। किसी फूल को सूंघते हैं, हमें पता चलता है कितनी प्यारी भीनी खुशबू है। ठीक है ना। तो ये दोनों जो है स्मेल हमें फील होते हैं इस नोज़ सेंस ऑफ यानी ऑर्गन जो हमारा है नोज़, इसके ज़रिए फील होता है। परफ्यूम कोई लगा ले तो कितना अच्छा फील होता है, फ्रेश फ्रेश। हाउ डू यू थिंक दीज फ्लावर्स स्मेल? आपका क्या ख्याल है कि ये फूल जो है कैसे खुशबू करते होंगे? तो हर फूल की खुशबू अलग है, ये हमें फील होता है जब हम उसको सूंघते हैं। द सेंस ऑफ टेस्ट हेल्प्स अस, चखने की हिस्स हमें मदद करती है चूज़ के हम मुंतखब कर सकें, चुन सकें, व्हाट टू ईट, कि क्या खाना चाहिए। ठीक है। अल्लाह ने हमें ज़बान दी है और जिसके हर ज़रिए हम चखते हैं, हमें जायके पता चलते हैं। जैसे कि करेला कड़वा है, वो भी इस ज़बान ने हमें बताया, और जो है जलेबी जो है वो मीठी है, तो इसी ज़बान के ज़रिए हमें पता चला। तो ये क्या है? टंग जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट है। डू यू नो, कि आपको पता है, कि आप जानते हैं, द टेस्ट ऑफ दीज फ्रूट्स, कि इन फ्रूट्स का जायका कैसा है। जैसे एप्पल का अलग है तो ऑरेंज का अलग, हर चीज़ का जायका मैंगो का अलग अलग और मज़े का है। ठीक है,
नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे देखेंगे द सेंस ऑफ टच। द सेंस ऑफ टच हेल्प्स अस नो हाउ थिंग्स फील टू टच। अच्छा, टच करने की जो छूने की हिस्स है वो हमें मदद करती है ये जानने में कि चीज़ें कैसे महसूस होती हैं, सख्त हैं, नरम है, मतलब सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है। वी कैन, गर्म है, ठंडी है, वी कैन फील इट इफ़ अ थिंग इज स्मूथ और हार्ड, ठीक है, सॉफ्ट और रफ, खुरदरी है, हमवार है, सिल्की है, ये सब हमें उसको टच करके पता चलता है। इवन मैंने आपसे कहा कि गर्म और सर्द का भी हमें पता चल जाता है, जैसे फ्रीज़र में आप बर्फ़ पर हाथ लगाएं, ठंडे बर्फ़ के जो है बॉटल को हाथ लगाएं तो आपको कितना एकदम से हाथ हटा लेते हैं, गर्म चीज़ को टच करें फ़ौरन से हाथ पीछे करते हैं। तो यही सेंस ऑफ टच हमें जो है इन्फॉर्म करती है, मालूमात देती है कि ये गर्म है, फ़ौरन हाथ हटा लें, ठीक है। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, द गर्ल फील्स व्हेन होल्डिंग द वूल, जब उसने ऊन पकड़ा हुआ है तो उसको कैसे फील हो। ज़ाहिर है वूल जो है, ऊन है, वो सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट फील कर रही है इन्हीं हाथों से टच करके। वी कैन इवन ईजीली फील द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड, वार्म एंड हॉट। यही वाली बात कि हम इजीली, आसानी से बिटवीन के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं कि ये गर्म है, ये सर्द है, ये ठंडा है, ये हमें सब हाथ ही बता सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ एनी 3 बॉडी पार्ट्स, तो ये एक्टिविटी है। बॉडी पार्ट्स, आइज़ बना लें, नोज़ बना लें, माउथ बना लें, जो भी आप एक्टिविटी बच्चों से बॉडी पार्ट की करवाएंगे वो इधर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे फिर एक और एक्टिविटी है पेज नंबर 14 पर। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ समथिंग विच स्मेल्स नाइस टू यू, जो खुशबू आपको पसंद है आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ठीक है। एंड द ऑर्गन यू यूज़ टू स्मेल इट, कि आप उसको सूंघने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं, तो नोज़ इस्तेमाल करते बच्चों को गाइड करेंगे, वो नोज़ भी बनाएंगे और जिस चीज़ की खुशबू उनको पसंद है वो यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। फिर नंबर 3 पर भी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड, अगर उनको बिरयानी पसंद है, फ्रूट पसंद है, जो भी उनका पसंदीदा खुराक है वो इधर ड्रॉ करेंगे। और टेस्ट करने के लिए कौन से सेंस ऑफ ऑर्गन यूज़ होता है वो भी, जैसे टंग है तो इधर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है माइंड मैप। इस पूरे चैप्टर का जो खुलासा है, माई बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उसमें सेंस ऑर्गन्स हैं और अदर भी हैं, फॉरहेड, आर्म्स, हैंड्स, फीट एंड टोज, लेग्स, ये बॉडी पार्ट्स और हैं और सेंस ऑर्गन्स और हैं। कौन कौन से हैं, नोज, आइज, ईयर्स, माउथ एंड हैंड वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक रीडिंग कंप्लीट हो गई।